गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 अक्टूबर 2022 और इस दिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के जितने भी बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। ठीक है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। बिल्कुल सही बात है। जितना भी डर है आपके अंदर में, ठीक है, गम है, उसे बाहर निकालिए। ठीक है, और अगर आप खुद को उस पिंजरे से बाहर निकालिएगा तो आप अपने आप को एक सिकंदर पाइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी मतलब सटीक बैठता है। अगर मतलब जैसे कोई भी लोग अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा है वैसा है, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपको वो टफ लगेगा। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करते रहिए, ज़रूर एक न एक दिन सफल होइएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पुरी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी रांची झारखंड। तभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुजरात की बात करें तो कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। कंकरिया झील, खेजड़िया झील, ये सब कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, ये सब भी गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात इसमें स्थित है, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस का अधीक्षकों का सम्मेलन को उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। आप लोग सभी को जानते हैं असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। ठीक है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक है, अब असम के कुछ स्कीम्स के बारे में बात करें तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अम्बुबाची का मेला जो कि 4 दिन के लिए वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, ये भी असम का ही मेला है। और कामाख्या माता का मंदिर, ये भी कहाँ पे है? कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे है? ये भी असम में स्थित है। ठीक है, माजुली द्वीप, ये भी असम में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। कामाख्या माता का मंदिर, वहीं पे अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से ओरांग नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है उसे दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए स्वर्णवीर नारी योजना, ये भी असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो मूल बुनकरों है उसके कल्याण के लिए ये किया गया है स्वर्णवीर नारी योजना। ठीक है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए असम सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में ही स्थित है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी है मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, डेहंग पटकई नेशनल पार्क, ये सब जितने भी हैं सारे असम में स्थित है। ठीक है, तो इसमें सारे असम के नेशनल पार्क को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, डिब्रू साइखोवा, मानस, रायमोना, ठीक है, नामेरी भी है, डेहंग पटकई, ये नेशनल पार्क सारे
असम में स्थित है। और अभी देखिए ये क्वेश्चन है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करने वाला देश का पहला एकमात्र नेशनल पार्क कौन बना है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क बना है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने का रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अग्नि तत्व जो अभियान है, इसका पहला जो सेमिनार है ये लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर लद्दाख की बात करें लेह में, तो सिंधु जो 26वीं सिंधु दर्शन योजना है, यात्रा है, ये भी लेह से शुरू हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में किया गया है और सांस्कृतिक विरासत का सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा घर ये भी लद्दाख में ही स्थापित है, इसे याद कर लीजिएगा। और सबसे ऊंचा सबसे हाइट पे मोटरेबल सड़क भी लेह में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। मोटरेबल मतलब गाड़ी अब उस पर चलने वाला। ठीक है, और उसको कौन बनाया था, तो बीआरओ के द्वारा बनाया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तभी भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये अभी अमेरिका के 6 दिवसीय यात्रा पर गई है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उप प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर माह के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो अभी आईसीसी ने सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों। ठीक है, चलिए हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर है और मोहम्मद रिजवान जो है ये पाकिस्तान का मेल क्रिकेटर है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में जापान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी नारायण कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी वॉल्टरी बोटास। तो जापान जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि रेसिंग कार रेसिंग का एक खेल है, ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है, इसे याद कर लीजिएगा। डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का कौन खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। और सेबेस्टियन बैटल जो है, ये फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। मैक्स वर्स्टप्पन फ्रेंच ओपन ग्रैंड प्रिक्स भी जीते हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन 3 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, एक तो जापान, ठीक है, जापान फार्मूला 1, फिर डच फार्मूला 1 और फ्रेंच फार्मूला 1, इसे याद कर लीजिएगा। कार्लोस सेंज जो है ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी स्टेफनोस सितापिसस, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने 90वां एटीपी खिताब जीता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहां पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए
लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पटना बिहार। तो अभी नितिन गडकरी जो भारत के रोड मिनिस्टर हैं, ठीक है, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर, इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियार बंद नागों का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा महाराष्ट्र में 3 मानव रहित रिमोट हथियारबंद नागों का परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो हेड है अभी, उसके हेड जो हैं ये समीर बी कामत है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।